अध्याय 16। मेरे प्रिय अर्जुन, मैं आपको भगवद गीता के 16वें अध्याय पर प्रकाश डालूंगा, जिसे दैवसुर संपद विभाग योग या दिव्य और राक्षसी के बीच विभाजन का योग के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में मैं आपको दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करता हूँ, दिव्य और राक्षसी। दिव्य प्राणी अर्जुन वे हैं जिनके पास निडरता, हृदय की पवित्रता और आत्मनियंत्रण जैसे महान गुण हैं, जबकि राक्षसी प्राणियों में गर्व, अहंकार और आत्मनियंत्रण की कमी जैसे गुणों की विशेषता है। मैं आपको समझाता हूं कि दिव्य प्राणी वे हैं जो धार्मिकता के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जबकि राक्षसी प्राणी अधर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं। दिव्य प्राणियों को एक लंबा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और एक समृद्ध अस्तित्व का आशीर्वाद दिया जाता है, जबकि राक्षसी प्राणी दुर्भाग्य, बीमारी और एक छोटे जीवन से ग्रस्त है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें आसुरी प्रकृति के उन खतरों से भी सावधान करता हूँ जो अराजकता और विनाश का कारण बन सकते हैं। मैं आपको दिव्य गुणों की खेती करने और राक्षसी प्राणियों की संगति से बचने की सलाह देता हूँ, जो आपको धार्मिकता के मार्ग से भटका सकते हैं। इस अध्याय के प्रमुख छंद हैं: दिव्य संपद बिमक्साय निकंधिया सूरी मधेया, माया आलस्य प्रशभा कर्म ने अमानी का जना। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन की ओर ले जाते हैं। जो लोग आलसी, ढीठ और अभिमानी हैं, वे भ्रम के अधीन हैं और अपने कार्यों से बंधे हैं। त्रैगुण्य विवृत्ताः गुणा गुणेषु वर्तते प्रकृति, प्रकृतेः क्रियाम्नानि गुणः कर्माणि सचते सहा। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस सभी प्राणियों में मौजूद है, और प्राणियों की प्राकृतिक प्रवृत्तियां इन गुणों से नियंत्रित होती है। गुण स्वयं कर्म करने वाले हैं, और प्राणी केवल उनके प्रदर्शन में सहायक है। ज्ञान के ये शब्द अर्जुन आपको धार्मिकता और आत्मखोज के अपने मार्ग पर मार्गदर्शन करें। आप अपने भीतर दिव्य गुणों की खेती करें और राक्षसी प्रकृति के नुकसान से बचें।